हेलो दोस्तों, राधे राधे। कलयुग की अंधकारमय परछाइयों ने पृथ्वी को घेर लिया था। मानवता अपने ही लोभ, क्रोध और अधर्म के दलदल में फंसती जा रही थी। जंगल कट रहे थे, नदियाँ प्रदूषित हो रही थी और पृथ्वी का संतुलन डगमगा चुका था। परंतु सबसे बड़ा संकट तब आया जब माँ गंगा, जो युगों से पवित्रता और जीवन का प्रतीक थी, उनके जल में विष फैलने लगा। गंगा का जल जो शरीर को शुद्ध करता था और आत्मा को शांत, अब एक मूल हत्यारे में बदल चुका था। जो लोग इस जल को पीते वे बीमार हो जाते, खेत सूख जाते, मछलियाँ मरी हुई तैरने लगती। तीर्थों पर एकत्र साधु और ऋषि भी इस रहस्य को नहीं समझ पाए कि दावंती के अनुसार माँ गंगा का जल अभी अपवित्र होता है जब पृथ्वी पर कोई महान अधर्म या प्राचीन शाप जागृत हो जाता है। इस बार स्थिति कुछ अलग थी। जल में केवल विष नहीं था, बल्कि एक अदृश्य क्रोध, एक न दिखाई देने वाला आघात समा गया था। गंगा के तट पर बसे एक छोटे से गांव में एक साधारण मछुआरा रहता था, आर्यन। उसकी आंख में आकाश की गहराई और हृदय में गंगा की पवित्रता बसती थी। आर्यन का जीवन सदा सादा था, पर उसमें एक अद्भुत जिज्ञासा और प्रकृति के प्रति सम्मान था। एक रात जब आकाश पर अमावस्या की कालीमा छाई हुई थी और गंगा के जल में एक रहस्यमय नीला प्रकाश निकल रहा था, आर्यन को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि माँ गंगा स्वयं उसके सामने प्रकट हुई। उसकी छाया में पीड़ा और करुणा का स्वर गूंज रहा था। माँ गंगा ने कहा, हे आर्यन, मेरा जल केवल एक नदी नहीं है, यह पृथ्वी की श्वास है, परंतु अब उसमें एक प्राचीन विष समा गया है। यह विष केवल मानव के पाप का परिणाम नहीं, बल्कि नागलोक के एक भूले बिसरे रहस्य का संकेत है। मुझे बचाने के लिए तुम्हें एक यात्रा पर निकलना होगा, एक ऐसी यात्रा जो पृथ्वी और पाताल के रहस्यों को उजागर करेगी। स्वप्न के जागते ही आर्यन का जीवन बदल गया। उसकी आत्मा में एक आग जल उठी, एक अज्ञात मार्ग की पुकार जो उसे गंगा के गहरे रहस्य की ओर खींच रही थी। आर्यन ने अपने गांव को अलविदा कहा और गंगा के तटों पर यात्रा शुरू की। वह साधुओं, ऋषियों और पुरातत्व ग्रंथों के ज्ञाताओं से मिला, पर सभी के पास केवल अनुमान थे, उत्तर नहीं। आखिरकार वह एक प्राचीन साधु ऋषि मेघदंत के पास पहुंचा, जो हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। ऋषि मेघदंत ने उसे एक प्राचीन ग्रंथ दिखाया, जिसमें नागलोक और माँ गंगा के बीच हुई एक संधि का उल्लेख था। हजारों वर्ष पूर्व जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, नागों ने अमृत की रक्षा के लिए एक शर्त रखी थी। गंगा का जल सदैव शुद्ध रहेगा और नागलोक के विष से कभी प्रभावित नहीं होगा। पर यदि मानवता अधर्म के मार्ग पर बढ़ेगी तो यह संधि टूट जाएगी। कलयुग में यह संधि टूट चुकी थी। नागलोक के गहरे गर्त में छुपे क्रोध और शाप ने गंगा के जल को अपवित्र कर दिया था। आर्यन को नागलोक की यात्रा करनी थी, पर वहां पहुंचने का मार्ग कोई साधारण व्यक्ति नहीं जानता था। आर्यन ने हिमालय की एक रहस्यमय गुफा से पाताल लोक के द्वार में प्रवेश किया। यह कोई साधारण मार्ग नहीं था, यह एक जीवित द्वार था, जिसमें प्रवेश करने के लिए साहस और शुद्ध हृदय की आवश्यकता थी। पाताल लोक अद्भुत था।
सोने जैसे चमकते महल, विष की नदियाँ और नाग के विशाल स्वरूप। वहाँ आर्यन का सामना हुआ महान नागों से। वासुकी नागों का राजा, जो शांति और संतुलन का प्रतीक था। तक्षक, जो क्रोध और प्रतिशोध का प्रतिबिंब था। कटकोटक, रहस्य और गुण का ज्ञान का स्वामी था। नागलोक में आर्यन को कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। उसे विषयुक्त जल में प्रवेश करना पड़ा, जहाँ उसकी आत्मा और शरीर दोनों की परीक्षा हुई, पर माँ गंगा के आशीर्वाद से वह जीवित रहा। नागों ने उसे बताया कि गंगा के जल में फैला विष एक प्राचीन नागिन अरुणिका के शाप का परिणाम है। अरुणिका को देवताओं ने युगों पहले पृथ्वी से निर्वासित कर दिया था और वह बदला लेने के लिए लौट आई है। अरुणिका का भयानक नागिनी थी। उसकी आंखों में अनंत विष और हृदय में अपार क्रोध भरा था। उसका शाप गंगा के जल में समा गया था और वह पृथ्वी के विनाश की योजना बना रही थी। आर्यन, वासुकी और अन्य नागों ने अरुणिका का सामना किया। यह एक भीषण युद्ध था, जहाँ जल और विष की शक्तियों का टकराव हुआ। अरुणिका ने आर्यन को विष से ढक दिया, पर माँ गंगा के आशीर्वाद से वह जीवित रहा। अंततः आर्यन के साहस और वासुकी की मदद से अरुणिका पर विजय प्राप्त की गई। उसकी हार के साथ ही गंगा के जल से विष का प्रभाव समाप्त हो गया। अरुणिका के पराजित होते ही गंगा का जल पुनः शुद्ध हो गया। धरती पर जीवन लौट आया। माँ गंगा ने आर्यन को आशीर्वाद दिया, तुम्हारा साहस यह प्रमाणित करता है कि कलयुग में भी पवित्रता और निष्ठा जीवित है। आर्यन मानवता के लिए एक प्रतीक बन गया। साहस, शुद्धता और संघर्ष का नागलोक और पृथ्वी के बीच से शांति स्थापित हुई। यह कथा न केवल माँ गंगा और नागलोक की रहस्यमय दुनिया को उजागर करती है, बल्कि हमें यह सिखाती है कि कलयुग के अंधकार में भी एक साधारण व्यक्ति अपने साहस और सच्चाई से प्रकाश फैला सकता है। कथा यहाँ समाप्त होती है। जय माँ गंगे, हर हर महादेव।